हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्विज पेज एंड नर्सिंग क्विज चैनल। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ WBHRB एग्जाम। मैंने WBHRB एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वही लेकर आया। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखना है फर्स्ट से लास्ट तक देखो, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। ओके, सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। व्हिच ड्रग कॉजेज ग्रे बेबी सिंड्रोम? ऑप्शन ए टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी क्लोरोम्फेनिकल, ऑप्शन सी जेंटामाइसिन एंड फाइनल ऑप्शन सल्फोनेमाइड। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्लोरोम्फेनिकल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा ड्रग के कारण में ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है? टेट्रासाइक्लिन नहीं है, जेंटामाइसिन भी नहीं है, सल्फोनेमाइड भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरोम्फेनिकल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सारे क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मेटाबॉलिक एल्कालोसिस यूरिन pH विल बी ऑप्शन ए एसिडिक, ऑप्शन बी एल्कालिन, ऑप्शन सी न्यूट्रल एंड फाइनल ऑप्शन इज डी वेरिएबल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी एल्कालिन। एल्कालिन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, इन मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, अगर कोई पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कालोसिस हुआ तो उस टाइम यूरिन का pH कितने मतलब कौन सा होना चाहिए, एसिडिक और एल्कालोसिस। सो क्लियर एक बात है, pH डिसाइड करता है एल्कालोसिस और एसिडिक, ये क्लियर बात है। अगर यहाँ पे एल्कालोसिस है तो यहाँ पे एल्कालिन होगा, अगर यहाँ पे एसिडोसिस है तो यहाँ पे एसिडिक होगा। ठीक है, ये क्लियर बात है। pH डिसाइडेड टू एल्कालोसिस और एसिडिक, मेटाबॉलिक डिसाइडेड HCO3। ओके, और ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी डिसाइडेड टू O2 CO2। सो यहाँ पे एसिडिक रॉन्ग आंसर, न्यूट्रल भी रॉन्ग आंसर, वेरिएबल भी रॉन्ग आंसर। द करेक्ट आंसर इज एल्कालिन। एल्कालिन इज द करेक्ट आंसर। ये शॉर्टकट प्रोसेस है, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अर्लीस्ट साइन ऑफ रेज्ड ICP इज ऑप्शन ए ब्रैडिकार्डिया, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी हेडेक एंड फाइनल ऑप्शन इज डी प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हेडेक इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, द अर्लीस्ट साइन मतलब कौन सा साइन सबसे फास्ट इंक्रीज होता है ICP में? ICP मीन्स इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ब्रैडिकार्डिया नहीं है, हाइपरटेंशन भी नहीं है। ब्रैडिकार्डिया मीन्स इंक्रीज हार्ट रेट, हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज ब्लड प्रेशर। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा हेडेक। हेडेक इंक्रीज होता है, फास्ट साइन है हेडेक। अगर आप लोगों ने WBHRB CHO RRB स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कैन कम एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। हर एक दिन दूसरा टॉपिक से दूसरा एग्जाम के लिए अच्छा टॉपिक क्वेश्चन लेके मैंने डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच नर्व इज डैमेज्ड इन ERBS पॉलिसी? ऑप्शन ए C5 to C6, ऑप्शन बी C6 to C7, ऑप्शन सी C7 to C8 एंड फाइनल ऑप्शन C8 to T1। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, C5 to C6। यहाँ पे क्या बोला, व्हिच नर्व कौन सा नर्व डैमेज्ड ERBS पॉलिसी में कौन सा नर्व डैमेज होता है? C6 C7 नहीं है, C7 C8 भी नहीं है, C8 भी C8 T1 भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है C5 to C6 इज द करेक्ट आंसर। C5 to C6 इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज ऑप्शन ए 1 ml per GHB, ऑप्शन बी 1.34 ml per GHB, ऑप्शन सी 2.0 ml per GHB एंड फाइनल ऑप्शन 2.5 ml per GHB। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1.34 ml per HB इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन कैरी करेगा हीमोग्लोबिन ने? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन भी है।
बहुत सारे एग्जाम में आया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में मैक्सिमम कितना ऑक्सीजन कैरी हो सकता है? 1.0 ml नहीं है, 2.0 भी नहीं है, 3.5 भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है 1.34 ml पर GHB। ओके, 1.34 ml per GHB is the correct answer. Which hormone is responsible for milk ejection? Option A prolactin, option B estrogen, option C oxytocin, and final option is D progesterone. The correct answer is option C oxytocin. Oxytocin is the correct answer. यहाँ पे क्या बोला ध्यान से देखना। Which hormone is responsible for milk ejection? इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था। इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन एंड प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन, प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन प्रो एंड इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन। सो प्रोलैक्टिन इज द रॉन्ग आंसर, एस्ट्रोजन भी नहीं है, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं है। ओके, ऑक्सीटोसिन। इन DKA द पोटासियम लेवल इज यूजुअली ऑप्शन ए डिक्रीज्ड, ऑप्शन बी नॉर्मल, option C increased, and final option is D absent. The correct answer is option C. ऑप्शन सी इंक्रीज्ड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, इन DKA, अगर कोई पेशेंट को DKA पेशेंट को पोटासियम लेवल कितना होना चाहिए? डिक्रीज होगा, पोटासियम लेवल डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, नॉर्मली रहेगा और नहीं रहेगा। यहाँ पे इंक्रीज होगा, DKA पेशेंट को इंक्रीज होगा, ये तीनों नहीं है। So the correct answer is increased. Increased is the correct answer. Option C. The most common cause of hospital acquired infection is option A fungi, option B virus, option C gram negative bacteria, and final option is D parasite. The correct answer is option C. ऑप्शन सी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए? कॉमन कॉज क्या है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन? फंगी नहीं है, वायरस ये भी नहीं है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में, पैरासाइट भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज द करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने WBHRB CHO RRB स्टाफ नर्स एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यू कैन कम एंड सब्सक्राइब माई नर्सिंग क्विज चैनल। बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। हर एक दिन दूसरा टॉपिक से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए, आपको कुछ टॉपिक चाहिए, यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक योर टॉपिक। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एसिड इज लॉस्ट इन गैस्ट्रिक सक्शन? ऑप्शन ए कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, option C lactic acid, and final option is D acetic acid. The correct answer is option B हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, कौन सा एसिड गैस्ट्रिक सिचुएशन में रहता है? कार्बोनिक एसिड नहीं रहता है, लैक्टिक एसिडिक ये भी नहीं है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब गैस्ट्रिक सेक्शन में रहेगा। सो इसके शॉर्टकट फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं HCl। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को दूसरा टॉपिक चाहिए यू कैन कमेंट मी। इन COPD पेशेंट ऑक्सीजन शुड बी गिवन? ऑप्शन ए हाई फ्लो, ऑप्शन बी इंटरमिटेंटली, ऑप्शन सी लो फ्लो, एंड फाइनल ऑप्शन इज डी नॉट एट ऑल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लो फ्लो इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला, COPD पेशेंट को ऑक्सीजन कितना देना चाहिए? हाई फ्लो में देना चाहिए, इंटरमीडिएटली मतलब मीडियम देना चाहिए, लो फ्लो में देना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, COPD पेशेंट को हर टाइम लो फ्लो में ऑक्सीजन देना है। ठीक है, हाई फ्लो COPD पेशेंट के लिए नहीं है, इंटरमीडिएटली तो नहीं है। सो जो करेक्ट आंसर है लो फ्लो इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद रहना चाहिए। अगर कोई COPD पेशेंट आया तो उसको लो फ्लो में ऑक्सीजन देना चाहिए, हाई फ्लो में ऑक्सीजन दिया तो पेशेंट के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो है यहाँ तक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को तो सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो गुड बाय,
सी यू टुमारो, बाय।